तो गाइज, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड मोरल स्टोरीज बना रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, वह जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रवि और राज मुंबई के साइंस कॉलेज के सबसे नटखट और शरारती लड़कों में से थे। दोनों दोस्त ऐसे थे कि जो काम करना मना हो वही सबसे पहले करना उनकी आदत थी। कॉलेज में अभी उनका पहला साल था, लेकिन वे हर तरह का अनुभव लेना चाहते थे। एक रात उन्होंने बिना किसी को बताए अपने होटल से निकलने का फैसला किया और घूमने के लिए एक सुनसान जगह पर चले गए। उनके होटल के पास एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत थी और उसके सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वे दोनों वहां चाय पीने पहुंचे। चाय वाले से बातों बातों में रवि ने पूछा कि मुंबई में घूमने के लिए क्या खास है। चाय वाले ने जवाब दिया कि घूमने की जगहों के बारे में उनका फोन सब बता देगा, लेकिन उसने साथ ही चेतावनी भी दी कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, जैसे कि सामने वाली वह सुनसान बिल्डिंग। चाय वाले की बात सुनते ही दोनों की दिलचस्पी और बढ़ गई। जब चाय वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि मुंबई की सबसे भूतिया जगहों में से एक है, जिसे लोग मुंबई साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं, तो वे और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। चाय वाले ने उन्हें सचेत करते हुए बताया कि उस बिल्डिंग में कभी मेडिकल रिसर्च होती थी और वहां की डेड बॉडीज कभी नहीं हटाई गई। इसके बाद से ही वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। चाय वाले की बातों को गंभीरता से न लेते हुए रवि और राज ने उस बिल्डिंग में जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च भी की और पाया कि कई आर्टिकल्स में उस जगह के बारे में चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन दोनों ने तय कर लिया था कि वे वहां जाएंगे। रात में वे चुपके से उस बिल्डिंग की ओर बढ़े। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी ही उनका सहारा थी। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचे, अचानक एक झुंड चमगादड़ों का उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। राज थोड़ा घबरा गया, लेकिन रवि अब भी मस्ती के मूड में था। तभी उन्हें पीछे से किसी की जोर की आवाज सुनाई दी, कौन है? और एक गार्ड उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। दोनों भागते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। हॉल में एक चटखने की आवाज सुनाई दी और दोनों ऊपर की मंजिल की ओर भाग गए। वहां पर बड़े बड़े कमरे थे जो कभी क्लासरूम हुआ करते थे। रवि ने एक कमरे में घुसकर देखा तो उसे लगा कि वह कभी बायोलॉजी लैब रहा होगा। अचानक उसकी नजर एक कोने में खिड़की पर गई जहां एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रवि उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी कठोर चीज को पकड़ लिया हो। तभी वह लड़की एक कंकाल में बदल गई। यह देखकर रवि घबरा गया और खिड़की से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। राज ने यह सब देखा और डर के मारे भागने लगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कई कंकाल उसे घेर रहे थे। वह किसी तरह वहां से बाहर भागा, लेकिन कंकाल उसका पीछा कर रहे थे। वह भागते भागते बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, जहां उसने गार्ड को देखा, लेकिन जब उसने गार्ड से मदद मांगने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो गार्ड का चेहरा गलने लगा और उसकी हड्डियां दिखने लगीं। यह देखकर राज चीख पड़ा और वहां से भाग निकला। सुबह जब कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो दोनों बेहोश अवस्था में उस बिल्डिंग के पास मिले। 3 दिनों तक वे अस्पताल में रहे। जब उन्होंने कॉलेज में अपने अनुभव के बारे में बताया तो उन्हें और भी चौंकाने वाली बातें पता चलीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस चाय वाले से वे मिले थे वह कभी वहां था ही नहीं, और उस बिल्डिंग का गार्ड भी कई साल पहले जलकर मर चुका था। रवि और राज को अब कोई शक नहीं था कि मुंबई साइंस कॉलेज वाकई में हॉन्टेड है।